बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन की अलामत बोलना नहीं है। बाद नमाज फ़जर 17 जुलाई सन 62 हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूज। सबसे बड़ी माया ये जिसके हासिल किए बग़ैर इंसान की ज़िंदगी ख़तरा से घिरी हुई है, वो है ईमान का सीखना, अपने यकीनों को मोड़ना। अव्वल तो ईमान के बग़ैर अमल कबूल नहीं होंगे, दूसरा ईमान के बग़ैर अमल पर इस्तिक़ामत हासिल नहीं हो, इसका समरा मुरतब नहीं हो। यही वजह है लोग अपने ईमानों की तरफ मुतवज्जे नहीं, तबलीग में लगे कम हैं और जमे कम, और जब करनी आ जाए तो घरों पर जाकर बैठ जाएं। यकीन नहीं सीखा, अमल सीख लिया। सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान सिखाया, ईमान सिखाकर अमल का सिलसिला कायम किया गया। यहाँ लोग ईमान नहीं सीखते, अमल सीख लेते हैं। अच्छे से अच्छे अमल मौजूद है, लेकिन दुनिया में ज्योतियाँ खा रहे हैं, चाहे दुनिया तरक्की में कहीं पहुँच गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अमल इन सब नक्शों को गिराने की ताकत रखते हैं। हमने ईमान ना सीखा, ना इसका दाया, ना कोई फ़िक्र। तबलीग में दो किस्म के आदमी निकले, एक तो कमाई वाले कमाई में से ना निकलेंगे, अपने कमाई के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे। 10 दिन को देखा कमाई से फुर्सत का मौका है तो 10 दिन को आ गया। यकीन एक ख़ास शक्ल के साथ है। इस यकीन को बाकी रखते हुए नमाज़ पढ़ने को, रोज़ा रखने को, हज करने को, तबलीग ज़िक्र को तैयार हैं, ईमान सीखने को तैयार नहीं। ईमान के बग़ैर करंट की बिजली का तार आज शैतान अमल से ज़्यादा नहीं रोकता। अमल अगर इसने कर ही लिया तो क्या खुशफहमी पैदा हो गई, अगर अमल कर लिया तो मेरी किस्म तैयार हो गई। ऐसे बनेंगे जो रांदा दरगाह होंगे। अमल से आदमी का बिगाड़ने की कोशिश करता है। आदमी के पास ईमान की क़ुव्वत ना हो, क्या बड़ाई पैदा हो गई, शोहरत का जज्बा आ गया, ये अमल मुँह पर खींच कर मारा जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले आखिरत में 3 आदमी पेश होंगे, एक पड़ा हुआ सदका और खैरात करने वाला और शहीद। हमने तुझे कुरान दिया था, तूने क्या किया था? आपने जो कुरान दिया था मैंने खूब अमल किया, रात को नमाज में पढ़ता था, दिन वैसे पढ़ता था। झूठ बोलता है, तूने बड़ा भारी बुज़ुर्ग बनने के वास्ते किया। नीयत ठीक नहीं थी, नीयत गैर की थी। अगर यकीन ठीक होता तो नीयत भी ठीक होती। हदीसों में आया है अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो कबूल होता है। कुरान यकीन कमज़ोर है तो नीयत गैर अल्लाह की बन जाएगी, इसके पाँव पकड़ कर उठाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये हैं पढ़े लिखे अमल करने वाले जिन्होंने अल्लाह के गैर के लिए अमल किया। दूसरा कहेगा, अल्लाह मैंने खूब मदरसों में, खानखाओं में पैसा लुटाया। जवाब दिया जाएगा कि लोगों ने तुझे सखी कह लिया, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर वो होगा जो खुद खुदा के रास्ते में निकलता था, कभी जान की भी परवाह नहीं की। ये 3 आदमी जिनसे दोज़ख को सबसे पहले भरा जाएगा, जिन्होंने कमज़ोर ईमान के साथ अमल किए, इनका ये हशर बनेगा। और जिन्होंने ईमान हासिल नहीं किया और अमल भी नहीं किए तो इनको तो बग़ैर पूछे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। खुदा की बातों पर यकीन आ जाएगा तो इसके ऊपर सब कुछ मिलेगा। इल्म आ गया, अमल आया तो दोज़ख, अमल ना आया तो दोज़ख। अगर इल्म आ गया और अमल भी कर लिया लेकिन यकीन ना आया तो दोज़ख। अव्वल तो जन्नत सिर्फ ईमान पर मिलेगी, शिर्क वालों के मुकाबले में ईमान से चमकाया जाएगा, अमल से नहीं। असल चीज़ सीखने की है ईमान, और ये ईमान सीखने को तैयार नहीं। एक तो कमाने वाले हैं जिनका पूरा यकीन अपनी कमाई पर है, दूसरा तबका वो है जो कमाता नहीं। ज़बान से कहें कि अल्लाह दे, किसी न किसी पर यकीन रखें कि फ़लाँ कर देगा। तबलीग तो खूब हो रही, अंदर से टटोलो तो इसके दिल के अंदर गोबर भरा हुआ होगा। ईमान के लिए इल्म ईमान ही के लिए है। आज रोज़ा, हज, ज़कात, आखिर में ये है कि जो आदमी ईमान पर मरे तो ईमान पर जन्नत में ईमान पर मरे। ये दुआ मरने वाले के लिए नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। मरने वाला तो मर गया, इसकी दुआ तो ये है, अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितना। मरने वाला ईमान पर मरा या शिर्क पर मरा ये तो अल्लाह ही जाने। खबर में आ जाते ही ये सवाल होगा, तेरा पालने वाला कौन है? आदमी अपने जहन में जिससे पला हो इसके हर वक्त रियायत करे। ज़मींदार के जहन में ये बैठा हुआ है कि मैं ज़मींदार से पलूँगा, चाहे कितना ही समझ लो बारिश हो गई बग़ैर खेती के पलने,
पलते नहीं, खेती बग़ैर बैल के नहीं, बैल बग़ैर पैसे के नहीं, सूद पर कर्जा लिया, बैल ख़रीद लिया। ज़मींदारों की अक्सरियत आज ऐसी। ये आदमी मरते ही पहला सवाल होगा, तेरा पालने वाला कौन है? कमाने वाले या ना कमाने वाले भी कोई ज़रूरत आकर पड़ेगी, यूँ कहेंगे पीर साहब यूँ कर देंगे, मुंशी जी यूँ कर देंगे। मरते ही पूरी ज़िंदगी का खुलासा पूछ लिया कि बता तेरा पालने वाला कौन है। अगर ये यकीन लेकर गया कि खुदा पालता है, ना कमाई से ना किसी शक्ल और सूरत से पलने का ये ताल्लुक़ है। अगर सारी दुनिया में कोई ना हो तो भी अल्लाह मुझे पालेंगे, पालने वाले अल्लाह हैं। अगर दिल में नहीं तो ज़बान से कैसे निकलेगा? मश्क करके दिल में ये बात ले गया कि बिल्कुल कहें से नहीं पलता, ना दुकान से ना खेतियों से। इसके लिए तैयारियां भी की, कमाई की परवाह ना की, आदमियों पर निगाह ना डाली, जान पर तकलीफ़ें उठाई और मेहनत करते करते वक्त गुजार दिया। हर हुक्म को पूरा किया, कमाया तो झूठ नहीं बोला, सूद नहीं, रिश्वतें नहीं दी, आबरू रेजी ना की। अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा, अल्लाह पालेंगे। कटाई के वक्त आवाज़ लगा दी तो उसी वक्त दौड़ गया। कोई सूरत नहीं बनी पलने की, जहाँ गया सबने झंडी दिखा दी। मौलवी ने, पीर ने, मुंशी जी ने झंडी दिखा दी। अल्लाह पालने वाले हैं, सबको छोड़कर चल दिया। अल्लाह ज़मीन फाड़ कर देगा। जिसका अपने पलने के बारे में गैरुल्लाह से यकीन टूट जाए, खुदा से यकीन जुड़ जाए तो ये ईमान वाला बनेगा। जब ये तैयारी करके जाएगा तो कह देगा कि अल्लाह ही पालने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह बताए गए। साफ साफ जाते ही पूछेंगे तेरा रब कौन है? देख ले, रटने से जवाब नहीं दे सकेगा। वो यकीन पैदा करना है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत ही बड़े हैं। सातों ज़मीन व आसमान इनके एक हुक्म के मुकाबले में मच्छर के पर नहीं। अर्श फर्श कुर्सी टूट कर गिर जाएं एक हुक्म से। इस सबसे ज़्यादा बनाकर दिखला दें, इनके सिवा इनके मुकाबले में एक ज़र्रे की हैसियत नहीं रखता अल्लाह। सातों ज़मीन व आसमान के बग़ैर जो चाहे बना दे, चीज़ों के बग़ैर चीज़ें बना दे, चीज़ों के बग़ैर इज़्ज़त बना दे। पहले यूँ कहा अल्लाह बहुत बड़े, बड़ाइयों को अगर एक दूसरे के मिलाना चाहे जाओ, चूंटी अपने बच्चों से बड़ी है। चलते चलते इसराफील तक ले जाओ। ताक़त के एतबार से, शक्ल के एतबार से जिब्राइल का ख़त सातों ज़मीन व आसमान जितना बड़ा है, नीचे से लेकर छोटे से बड़े होते चले गए। मुकाबले में बड़ाई छोटाई गैरों के एतबार से बोली जाती है, खुदा के एतबार से नहीं बोली जाती। हकीकत के एतबार से एक अल्लाह बड़े हैं, सारे छोटे हैं। ये जो कुछ तुम्हारे सामने है ये सब कुछ बड़े से हुआ, छोटे से नहीं हुआ। अम्बिया जितने हुए ये इस बड़े से हुए और किसी से नहीं हुए। बड़े ने इसराफील को ऐसी ताकत वाला बनाया, सबके बग़ैर महज अपनी कुदरत से। ये हालात जो तुम दुनिया में देख रहे हो, ये हालात इसी बड़े ने बनाए हैं। आखिर में क्या कहें? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन वो बड़ा अपनी बड़ाई को तोले पर लाएंगे, कोई भी ना रहेगा और वह अकेला रह जाएगा। ये यकीन बनाना है सबकी बड़ाई दिल से निकल जाए। मेरा तो बहुत बड़ा ज़मींदार है, मैं कैसे जाऊं? शैतान कहेंगे कि तू इस ज़मींदार को बड़ा कह रहा है, सातों ज़मीन व आसमान भी बड़े नहीं तो इस सदर वज़ीर को बड़ा कह रहा है। यहाँ तो वो मलकुल मौत भी बड़ा नहीं जो इन सब की जान एक वक्त में निकाल ले, लोगों को बड़ा कह रहा है। यहाँ तो इसराफील भी बड़ा नहीं, अपने जितने मसले हैं इनके चारों तरफ सिलसिले जा रहे हैं। जब एक सिलसिले को देखना शुरू करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा दिखाई देगा। नौकरों में, आँखों में जाओ, खारिज में, दाखिले में जाओ, बड़ा सिलसिला है। ज़मीन व आसमान खुद ही छोटे हैं, इसी तरह इनके अंदर के सारे सिलसिले छोटे हैं। अपनी मेहनत से यकीन मोड़ना है, सात ज़मीन व आसमान से यकीन मोड़ना है। अल्लाह की बड़ाई दिल में बिठाओ। हमें अल्लाह अकबर, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। बस एक की बड़ाई दिल में बिठाया जाए, बाकी वो सब छोटे अल्लाह के अलावा से होता नहीं। अल्लाह अकबर जब आया, जब जो चीज़ सामने आई बहुत बड़ी खोटी देखी तो कह ज़बान ज़मीन व आसमान भी बड़ा नहीं, खोटी से क्या होगा? सुभान अल्लाह, मेरा खुदा आजिज़ होने से पाक है, ज़ईफ़ से नामुनासिब से पाक है। अल्लाह पाक है इससे कि पैसे का, मकान का पाबंद न हो। जो कुछ तूने नबी में देखा, इसकी तारीफ़ की, इसकी तारीफ़ खुदा की तरफ लौटेगी।
नबी में जो कुछ नज़र आता है खुदा ने रखा है, हिफाजत तेरे मकान से नहीं हुई, इसकी तारीफ़ अल्लाह की तरफ जाएगी। सारे कुरान का ख़ुलासा है कि कलमे सुगम अल्लाह की बड़ाई का बयान है। कुरान में नबी बहुत छोटे हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो तुम हिदायत देते हो वो हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है, खुदा ने रखी है। बरज़ख में देखना क्या क्या करेगा, हशर में देखना क्या क्या करेगा, जन्नत में दोज़ख में देखना क्या क्या करेगा। अभी क्या देखा है, अंधेरे भौरे से में हो खुदा की कुदरत से तमाशा और शक्ल देखना आ गया, क्या क्या आएंगे। अब यकीन देखना, यकीन के बनाने के वास्ते अमल दिए गए हैं। अमलों में मुकाबला चीज़ का रख दिया गया, मुकाबले के दर्जात रख दिए गए। नमाज मुकाबले में कमाइयों के से, घरेलू कामों से, माशरत के कामों से, रोज़ा हज के मुकाबले है। खुदा के रास्ते की नकल व हरकत, ईमान की, दीन की मेहनत भी मुकाबला है। दुनिया के राइज निज़ाम में नक्शे हैं ये पाँचों चीज़ें मुकाबले में। इनसे निकल कर जितना इंसान इन पाँचों के नक्शों से निकल आएगा इतना ईमान आएगा। जिस दर्जे का मुकाबला करोगे इतना ईमान तुम्हारे कवी होगा। एक आदमी नमाज के वास्ते 15 मिनट लगाए, मुकाबला किया, 15 मिनट रोज़ा रख कर सारे काम करता रहा, ये मुकाबला बहुत छोटे दर्जे में है। हवाई जहाज़ से 15 दिन में हज करके आ गया, 15 दिन का मुकाबला रहा। ज़कात के लिए 250 रुपये दे गए, कहीं लगा दिए ना, थोड़ी मकदार में मुकाबला हुआ। ईमान थोड़ा सा आएगा, एक मुकाबला होगा। माला या मालिया सीखने के वास्ते पूरा वक्त दिया। हज के मामलात कहीं गीबत छोड़, झूठ छोड़, गाली बकना ख़त्म कर, ईसार की आदत डाल, नमाज की तालीम की, ज़िक्र की मशक़ कर, जन्नत का तस्वर बांधने की मशक़ कर, हज का इल्म हासिल करने की मशक़ कर। 2-4 माह पहले से तैयारी में वक्त लगाया, 4 माह हज में लगाए, अब मुकाबला बन गया। सिर्फ हज करने से मुकाबला ना बना, सारी चीज़ें मालूम करने में और फिर इन पर अमल करने में वक्त लगेगा। कसूर माफ़ कराए, ग़ीबत माफ़ कराए, नमाज पर वक्त लगाए, नफ़ा नुकसान ना सीखे, सूद छोड़ेगा, ग़ीबत छोड़ेगा तो नमाज कबूल होगी। किसी नमाज को 2 घंटे की, किसी नमाज को 2.5 घंटे दे दे, जितना नमाज की मेहनत पर आता चला गया ईमान बढ़ता चला गया। खुदा की बड़ाई दिल में बैठेगी, नमाज की मेहनत में वक्त ज़्यादा लगेगा। नमाज के बारे में बैठकर सुनना, यकीन को इसके मुताबिक बना। सबसे बड़ा मुकाबला तबलीग से बनता है। हज का वक्त मुकर्रर, रमज़ान का वक्त मुकर्रर है, नमाज का वक्त मुकर्रर। पहले तो इंतज़ाम करेगा, अचानक मुकाबला आकर पड़ेगा, जिसकी पहले से कुछ खबर नहीं, वो है तबलीग वाला मुकाबला। हज के एतबार से तरतीब लगा लेगा। असल मुकाबला जो आकर पड़ेगा, कहा जाएगा कि तबलीग में चल, असल में अल्लाह हमें पालने वाले हैं। सारे इंतज़ाम जिसमें टूटेंगे, इधर बच्चा बीमार हो रहा है, छत में सुराख हो रही है, दीवार टूट रही है, जमात बन गई है, इसको संभालने वाला कोई नहीं, तू चला जा, ये इस तरह कहेगा, तबलीग तो हो जाए, ईमान ना आए। इस तरह कह देगा कि कल को चला जाऊंगा, तो कब जैसे हाल बन जाएगा, वो तो बदर जैसा हाल बना देंगे, अचानक लाकर बांट डालेंगे।